में पहले महादेव और माता पार्वती साधारण वेश में पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज मेरा मन खीर खांड खाने का हो रहा है। महादेव ने हंसकर उत्तर दिया, देवी अवश्य, देखते हैं कौन हमें प्रेम से खिला पाता है। दोनों सबसे पहले गांव की बड़ी हवेली पर पहुंचे। वहां एक धनी सेठानी रहती थी। महादेव और पार्वती ने दरवाजा खटखटाकर विनम्रता से कहा, मां, हम यात्री हैं, यदि संभव हो तो हमें थोड़ा खीर खांड खिला दीजिए। लेकिन सेठानी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड भरे स्वर में बोली, हम फालतू लोगों पर खाना व्यर्थ नहीं करते, जाओ कहीं और मांग लो। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। माता पार्वती को दुख हुआ, पर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी चिंता मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलकर वे गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसने दोनों को देखते ही हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोली, आओ बेटा बेटी, मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, पर जो होगा वही प्रेम से खिलाऊंगी। महादेव ने कहा, मां, यदि संभव हो तो हमें थोड़ा खीर खांड खिला दीजिए। बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने मिट्टी के चूल्हे पर दूध, चावल और गुड़ डालकर खीर खांड बनाई, फिर बड़े प्रेम से दोनों को परोस दी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो अमृत के समान है। भोजन के बाद महादेव और पार्वती ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। शिवजी त्रिशूल और जटाओं के साथ चमकने लगे और माता पार्वती अलौकिक रूप में दमक उठीं। बुढ़िया विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। महादेव बोले, मां, तुम्हारे प्रेम और सेवा से हम प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारे घर कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। क्षण भर में उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। घर में अन्न, वस्त्र, धन और परिवार प्रकट हो गया। बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। ये सब देखकर वही सेठानी भागी भागी आई। वह महादेव और पार्वती के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे भी आशीर्वाद दें। महादेव ने शांत स्वर में कहा, सेठानी, अवसर तो सबको मिलता है, पर तुमने घमंड में सेवा का अवसर खो दिया। अब तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना होगा। सेठानी पछताने लगी और गांव के लोगों ने सीखा कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा